इस वक्त हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त लखनऊ से हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। अनुज भी इस वक्त हमारे साथ काशी से जुड़ रहे हैं। तीनों का एक एक करके रुक कर लेते हैं और सबसे पहले आपको नीतीश के पास लखनऊ लेकर चलते हैं। नीतीश, वहां से अभी क्या अपडेट मिल रहा है? सूतककाल चूंकि शुरू हो चुका है, मंदिर के कपाट बंद भी कर दिए गए हैं कई जगहों पर। लखनऊ से क्या अपडेट है? आकांक्षा, सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए, सूतककाल शुरू हो चुका है और संकट मोचन श्री बालाजी महाराज हनुमान मंदिर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर जो मंदिर के कपाट है वो पूरी तरह से बंद है और बंद होने के साथ इस मंदिर के कपाट को ढक दिया गया है। जो गेट है उसको भी ढक दिया गया है। और जिस तरह से शास्त्रों में मान्यता है कि अगर चंद्र ग्रहण का काल हो तो चंद्र ग्रहण का जब मुख्य काल शुरू होता है उससे 9 घंटे पहले जो सूतक काल शुरू होता है उसमें धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर जिस तरह से दर्शन पूजन के कार्य होते हैं वो प्रतिबंधित होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो मंत्रोच्चार किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो देवी के नाम का जप किया जा सकता है, भगवान के नाम का जप किया जा सकता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये जो संयोग है, इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो विशेष संयोग लेकर आया है, विशेष संयोग बना रहा है। क्योंकि जिस तरह से शरद पूर्णिमा की रात कही जाती है कि कहीं ना कहीं ये जो रात होती है अमृत वर्षा की रात होती है, और ऐसे में ये चंद्र ग्रहण गज केसरी योग को लेकर आ रहा है। तो मंशाएं पूरी होंगी और इसके साथ ही आप जाप करते रहिए। जो लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं इनसे जानते हैं कपाट बंद है पूरी तरह से। हाँ, पूरी तरह मंदिर कपाट बंद कर दिए गए हैं। सूतक काल का प्रारंभ होने वाला है। चंद्रग्रहण लग रहा है। मान्यता क्या है? इस काल में पूजा नहीं होती है, इस काल में सिर्फ भजन कीर्तन और जो कहे कि भगवान के नाम का जप होता है। क्या नियम क्या है? हाँ, नियम तो यही शास्त्रों में बताया गया है। जब चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो तो उस काल हम लोग पूजा पाठ सारी तरीके से बंद कर देते हैं मंदिर कपाटों को, और मन में अपने पूजा पाठ कर सकते हैं। मंदिरों को बंद करके रामायण पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिससे मनोकामना पूर्ण हो। अगर आप गंगा के किनारे हो, किसी नदी के किनारे हो, तो उस नदी के किनारे पर बैठ के मंत्रों का जाप करने से विशेष फल मिलता है। आप यहाँ पर पूजन करने आए थे, कपाट बंद हो गए, थोड़ा सा समय आप लेट जी। हाँ, मंदिर का कपाट बंद हो गया तो पूजा फिर मैंने नहीं की, मन ही मन अब जाप कर रहे हैं। हाँ जी जी। आपसे जानेंगे ये जो काल है इसे लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? जिस तरह से यहाँ पर अब सूतक काल की शुरुआत हो चुकी है। जी, इसमें जो है पूजा नहीं करनी चाहिए। बैठ करके कहीं एकांत में या कहीं सबके साथ में कीर्तन भजन भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और इसी में सबका उद्धार हो सकता है। इस चंद्र ग्रहण के बारे में कोई जानकारी है आपको? जिस तरह से कहा जा रहा है कि विशेष फलदायी है ये चंद्र ग्रहण। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि, अब से 9 घंटे बाद ग्रहण की शुरुआत, और जब अपने पूरी तरह से कहे कि एकदम अपने मुख्य काल में होगा ग्रहण, तो उस दौरान एक विशेष संयोग बनते हुए कहा जा रहा है कि ऐसा होगा। आपको कुछ जानकारी है इस बारे में? हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से इस ग्रहण की शुरुआत होगी और उस ग्रहण का जब मुख्य काल होगा उस दौरान एक विशेष संयोग बनेगा जिसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गज केसरी योग कहा जा रहा है। अनुज भी इस वक्त हमारे साथ काशी से जुड़े हुए हैं। अनुज का भी एक बार रुक कर लेते हैं। अनुज, आप वहां से जरा अपडेट दीजिए, तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि लखनऊ में तो हम देख रहे हैं कि किस तरह वहां पर भी पर्दा लगा दिया गया है द्वार पर मंदिर के। अगर काशी की हम बात करें तो वहां की तस्वीर क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, सूतककाल शुरू हो चुका है, लेकिन हम बता दें कि बनारस मंदिरों का शहर है, धर्म की नगरी काशी है। यहाँ तमाम छोटे बड़े मंदिरें हैं, जो बड़ी मंदिरें हैं उनके कपाट बंद हो चुके हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के, संकट मोचन मंदिर के या दुर्गा जी के तमाम मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं। लेकिन जो घाट किनारे के मंदिर हैं, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा दें कि इस तरीके से पर्दे लगा करके सारे मंदिरों को ढक दिया गया है। आप तमाम जो घाट के छोटे छोटे मंदिर हैं इसी तरह से ढक दिया गया, क्योंकि आज जो सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है और तमाम जो मंदिरें हैं इसी तरीके से पहले उनकी आरती की जाती है, पूजन किया जाता है। पूजन आरती करने के बाद इनको कपड़े से ढक दिया जाता है, क्योंकि अब जब तक चंद्र ग्रहण खत्म नहीं होगा तब तक ये जो पर्दे हैं वो हटेंगे नहीं। और यही खास बात है कि इसको लेकर के आज जो विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती है वो भी 4 घंटे यहाँ पर 3 बजे कर दिया गया है सूतक काल लगने से पहले। तो जो काशी है वो काशी में तमाम मंदिरों में, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया गया, आरती किया गया और उसके बाद कपाट बंद कर दिए गए। तो तमाम जो ग्रहण है वो उस ग्रहण से पहले लोग गंगा स्नान भी करते हैं। गंगा स्नान ग्रहण लगने से पहले गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद पूजन अर्चन करते हैं घाट पर, और यहाँ पे तमाम मंदिरों में यहाँ पर भोग लगाते हैं। और कहा जाता है कि आज चंद्र ग्रहण में जो खीर होता है वो रात को छत पर रखा जाता है, क्योंकि अमृत
वर्षा होती है चंद्र ग्रहण के दौरान, उस अमृत वर्षा के दौरान उस जब सुबह उठते हैं तो उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन फिलहाल जो चंद्र ग्रहण है, जो सूतक काल है, जो 9 घंटे पहले लगना था, वो अब शुरू हो चुका है।